Hello, Namaste. This is Swati Kaushik and welcome to my channel Learning with Life. आज का एपिसोड थोड़ा सा अलग होने वाला है बिकॉज़ आज हम बात एपिलेप्सी या ब्रेन एट्रोफी के बारे में नहीं कर रहे। आज हम बात कर रहे हैं स्कूलिंग के बारे में। न्यूरो डाइवर्स बच्चों की स्कूलिंग के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। क्यों ये टॉपिक आज मैंने लिया बिकॉज़ बहुत सारे पेरेंट्स को मैं देखती हूँ ग्रुप्स में जहाँ पे उन बच्चों को लेकर वो इतना परेशान रहते हैं, इतना डेस्परेट रहते हैं उनके स्कूलिंग को लेकर और उनको इतनी हर्डल्स उन लोगों को फेस करने पड़ते हैं क्योंकि नॉर्मल स्कूल में उन बच्चों को एडमिशन्स ही नहीं मिलते क्योंकि कोई ऑनेस्टली कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता और कोई भी स्कूल बच्चों को कहना चाहिए कि नहीं उनकी ज़िम्मेदारी लेना चाहता और ना ही चाहता है कि उनकी स्कूल के ब्रांड को कोई भी हार्म हो, इस तरीके से रहता है। अब 2-3 चीज़ें रहती हैं नॉर्मल स्कूल, एक होता है इंक्लूसिव स्कूल और एक होता है स्पेशल स्कूल। नॉर्मल स्कूल में हर पेरेंट चाहता है उनके बच्चे नॉर्मल स्कूल में जाएँ। एक्सक्लूसिव स्कूल जो आजकल कॉन्सेप्ट चला है जिसमें अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो 30 स्टूडेंट्स में से 2 या 3 बच्चे न्यूरो डाइवर्स रहते हैं। वो ऐसे रहते हैं जिनको बहुत माइल्ड ऑटिज़्म रहता है या माइल्ड उनका केस रहता है जिसमें उनको बहुत ज़्यादा परेशानियाँ नहीं हैं। सिर्फ़ उनको सोशल कम्युनिकेशन में इश्यू आ रहा है और इसलिए उनको उन बच्चों के साथ रखा जाता है ताकि उनके कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस हो सकें। ठीक, लेकिन ये रेशो ये स्कूल्स बहुत कम हैं। ऑल्दो सीबीएसई ने इसे अलाउ कर रखा है कि कोई भी स्कूल बच्चों को एडमिशन देने से मना नहीं कर सकता, ठीक है? लेकिन स्कूल्स बहुत पोलाइटली, बहुत सॉफ्ट स्पोकन होके मना कर देते हैं कि नहीं हो पाए एडजस्ट नहीं हो पाएगा। या फिर ये रहता है कि एक शैडो टीचर आप दीजिए और मोस्टली फाइनेंशियल बर्डन इतना हो जाता है क्योंकि स्कूल की फ़ीस फिर ये सब और उसके साथ एक शैडो टीचर जो कि नियर अराउंड कॉस्टिंग 8 टू 10,000 पर मंथ का आता है। एक शैडो टीचर को आप अपने बच्चे के साथ स्कूल में रख रहे हैं जो उसको गाइड कर रहा है। आपकी जगह पे वो आपका काम कर रहे होते हैं उस स्कूल आवर्स में। ये रहता है। अब इंक्लूसिव स्कूल्स के अलावा आते हैं स्पेशल स्कूल्स। लेकिन स्पेशल स्कूल्स में बहुत अच्छे से भी रखा जाता है, कुछ स्पेशल स्कूल्स बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स में जो मैंने देखा है पर्सनली जाकर कि उस तरीके से आपके बच्चे को ट्रीट नहीं किया जाता जिस तरीके से दिखाया जाता है। जनरली मैं सबकी बात नहीं कहूँगी लेकिन जो मैंने देखे उनमें ऐसा रहा है और इसके साथ एक चीज़ रहती ये भी रहती है कि वहाँ अगर आपके बच्चे में प्रॉब्लम सीवियर है, सीवियर ऑटिज़्म है, बच्चा हर वक़्त वर्बल स्ट्रीमिंग करता रहता है, हर वक़्त घूमता रहता है, भागता रहता है, ऐसा कुछ है, तो शायद वो वहाँ पे एडजस्ट हो जाए। लेकिन एक बच्चा जो ना वो ऑटिज़्म के अंडर आ रहा है और ना वो न्यूरो टिपिकल बच्चों के रेंज में आ रहा है, वो बीच में अटका हुआ है। तो ऐसे बच्चों के लिए इंक्लूसिव स्कूल ही बेस्ट रहता है। बट प्रॉब्लम ये आती है इंक्लूसिव स्कूल लेना ही नहीं चाहते। जैसे फॉर एन एग्ज़ाम्पल मेरे बच्चे का ही ये केस है, तो मेरे बच्चे के केस में ये रहा है कि सीज़र्स की वजह से स्कूल्स जनरली प्रेफ़र नहीं करते कि नहीं, नहीं सीज़र्स हैं तो नहीं, हम प्रेफ़र नहीं करेंगे, रहता है। एंड आई थिंक दे आर राइट ऑन देयर ओन पेस कि ठीक है वो उनका अपनी जगह पे बात सही है कि ध्यान कौन रखेगा, रहता है ऐसा। लेकिन मेरा क्वेश्चन हमेशा एक चीज़ रहती है कि हम हमेशा स्कूलिंग के पीछे भागते रहते हैं, हमें स्कूलिंग क्यों करवानी है अपने बच्चे की सोशल इमोशनल डेवलपमेंट के लिए या फिर कुछ पेरेंट्स का रहता है कि बस ग्रेड्स अच्छे आ जाएं, ठीक है वो अपना उनकी सोच है। बट जो इतने मेरे सालों का एक्सपीरियंस है उससे मैं ये चीज़ कह सकती हूँ कि सोशल इकोनॉम और सोशल इमोशनल डेवलपमेंट आप अपने घर से स्टार्ट भी तो कर सकते हैं। पहले के टाइम पे आज के टाइम पे 2 साल का बच्चा है उसे प्ले ग्रुप में भेज दिया जाता है क्योंकि उसका डेवलपमेंट होगा। क्यों? क्योंकि
जनरली न्यूक्लियर फैमिली है, इतना एक्सपोज़र नहीं मिलता, तो उन पेरेंट्स की भी मजबूरी रहती है, इसलिए वो प्ले ग्रुप में डाल देते हैं। लेकिन क्या पहले ऐसा होता था? नहीं। पहले बच्चों को आई थिंक फर्स्ट, मेरे जितना मुझे नॉलेज है, नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी घर तक ही रहता था, फर्स्ट से उसको स्कूल में डाला जाता था और हम लोग भी वैसे ही पढ़े। ठीक है? तो ऐसा नहीं कि हमारे डेवलपमेंट में कोई कमी आई। यहाँ बात ये नहीं है कि डेवलपमेंट वहीं जाकर होगा, ठीक है? वो चीज़ें आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे भी आप अपने बच्चे का डेवलपमेंट कर सकते हैं। घर पे भी आप उसको खूब ज़्यादा, जितना टाइम है आप उसके साथ उतनी देर आप कम्युनिकेट करके और बाकी का टाइम आप उसके एक्टिविटीज़ करा के भी आप उसको डेवलप कर सकते हैं, उसे नॉर्मल लेवल पे ला सकते हैं हम। लेकिन प्रॉब्लम ये रहती है कि जो सोसाइटी का एक प्रेशर रहता है ना, बच्चे को स्कूल नहीं भेजा आपने, इसका मतलब आप कुछ नहीं कर रहे। आप किसी डॉक्टर के पास भी जाएँगे ना, और वो भी आपको यही कहेगा कि स्कूल नहीं करा रहे आप, स्कूलिंग अगर नहीं करा रहे हैं दैट मीन्स आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं अपने बच्चे के लिए, और ये उन लोगों का एक टिपिकल सेंटेंस रहता है। बट क्या सच में ऐसा है? अगर एक बच्चा स्कूल जा रहा है, एक बच्चा जो नॉन वर्बल है, जिसको कम्युनिकेशन आता ही नहीं, जो ये बता ही नहीं सकता, वो ये नहीं बता सकता है कि उसको मोशंस आ रहे हैं, उसको यूरिन आ रहा है या उसको पेट में दर्द है, और उसके साथ वहाँ पे अगर कोई बुलिंग होती है, कोई बुली की जाती है या कुछ ऐसा भी होता है, तो क्या वो आपको बता पाएगा? आप खुश हैं कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, लेकिन क्या वो बच्चा खुश है? आपको लगता है ऐसा कि वो बच्चा खुश है और वो वहाँ जाके वाक़ई में उसका डेवलपमेंट होगा? नहीं। तो पहला मेजर कॉन्सेप्ट ये रखिए कि आपका बच्चा कम्युनिकेट कर पाए। अगर वो कम्युनिकेशन और वो स्कूल कोई जादू की छड़ी नहीं होती कि स्कूल में भेजा और कम्युनिकेशन आ गया, ऐसा नहीं होता। स्कूल उस चीज़ को एनहांस करता है, पॉलिश करता है आपकी क्वालिटी को, लेकिन क्वालिटी आपके अंदर आपको डेवलप करनी पड़ती है। तो उसी तरीके से अगर आप कम्युनिकेशन आप अपने बच्चों के अंदर डेवलप करें, तो उसके बाद अगर आप स्कूल भेजते हैं तो डेफ़िनेटली वो आगे बढ़ेगा। लेकिन पहले से ही आपने बिल्कुल एक कोरा कागज़ आपने भेज दिया, तो और वो भी स्पेशली अगर केस में बच्चे को प्रॉब्लम है, कोई भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, आप भेज रहे हैं, क्या वो नहीं कर पाएगा। फिर आप दोष दूसरे को दे रहे हैं कि स्कूल ने ध्यान नहीं दिया, टीचर्स ने ध्यान दिया, बट क्या आपने ध्यान दिया? बहुत सिंपल, इससे बेटर आप, आजकल बहुत ऑप्शंस हैं, ऑनलाइन स्कूलिंग है विच आई एम प्रिफरिंग, आई एम डूइंग विद माय किड। ऑनलाइन स्कूलिंग है, उसको मैं घर पे पढ़ाती हूँ, उसको ऑनलाइन स्कूलिंग है जिसमें वो अपनी 3 आवर्स की क्लास अटेंड कर सकता है। अटेंड करने के बाद उसके ऑनलाइन एग्ज़ाम्स रहते हैं, सब रहता है, वहाँ से उसको एक्सपोज़र मिल रहा है कि उसकी स्कूलिंग चल रही है। इसके साथ साथ आप उसको रेगुलर पार्क्स में ले जाएंगे, या रेगुलर आप उसको अगर फिज़िकल एक्टिविटी की क्लासेस में ले जाते हैं, 1 आवर का क्लास अगर आप लगा देते हैं, तो आई थिंक इट्स मोर देन इनफ। बच्चे को कम्युनिकेशन आना है, बच्चे को ये ज़रूरी नहीं है कि स्कूल जाके ही कम्युनिकेशन आएगा। बट पेरेंट्स का माइंडसेट है, और उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि उन्होंने बचपन से वही देखा है होते हुए कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तभी हमारा डेवलपमेंट है, अगर हमारी ग्रेड 70 और 80 प्लस और 90 प्लस आ रही है तभी हमारा डेवलपमेंट है। जो बच्चे 30 या 40 या 50% ला रहे हैं, उनका कोई डेवलपमेंट नहीं होता, बचपन से ऐसा सराउंडिंग्स हम लोगों की ऐसी रहती है। तो आई रियली विश, आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स जो भी इन बातों को, मेरी बातों को सुन पा रहे हैं, या जिन तक भी ये कम्युनिकेशन जा पा रहा है, प्लीज़ अपने बच्चे को और अपने आप को आप इमोशनली और फोर्स मत कीजिए। आप देखिए आपका बच्चा रेडी है, अगर वो रेडी है जाने तो आप बेशक भेजिए। लेकिन अगर वो कम्युनिकेशन नहीं आ रहा और आप जा रहे हैं वहाँ जाके सीखेगा, ऐसा नहीं होता। उसको एक सिस्टमेटिक वे में देखिए। एक बहुत सिंपल मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ कि अगर बच्चा 8 साल का है और आप सोच रहे हैं कि वो नर्सरी में जाके बैठ जाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि नर्सरी के बच्चे उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर जनरली एक सलाह दी जाती है, न्यूरोलॉजिस्ट या जितने भी थेरेपिस्ट होते हैं वो सलाह देते हैं, आप बच्चे को स्कूल में डाल दीजिए, बच्चे को छोटे स्कूल में डाल दीजिए, बट छोटे स्कूल में भी आप कहाँ डालेंगे? क्योंकि अगर नर्सरी में एक रेंज है, 3 से 4 साल का बच्चा नर्सरी में रहता है, और 8 साल का बच्चा अगर नर्सरी की क्लास में जाके बैठ रहा है, तो क्या वो खुद को अजीब नहीं फील करेगा? और आपको कैसे पता कि वो नहीं फील कर रहा होगा? करेगा। उसको कम्युनिकेशन सिखाने के लिए स्कूलिंग से ज़्यादा ज़रूरी है आपका इन्वॉल्वमेंट होना। आप कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं अपने बच्चे के साथ, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो
भेड़ चाल में मैं देखती हूँ जनरली पेरेंट्स अपने पूछते रहते हैं स्कूल बता दो, वो स्कूल बताओ, कौन सा स्कूल है जो एडमिशन ले लेता है इन बच्चों का, कौन सा नहीं ले पाता, क्या हो रहा है। बट उन स्कूल्स के पीछे भागने से अच्छा है आप अपने बच्चे के कम्युनिकेशन पे वर्क कीजिए। एक बार बच्चे को इमिटेशन आ गई, एक बार बच्चे का फोकस आ गया, एक बार उसका अटेंशन आ गया, फोकस और इमिटेशन, ये 3 चीज़ें मस्ट है। वो आया, उसके साथ साथ कम्युनिकेशन अपना है। बच्चा कॉपी करता है, हर चीज़ हम नहीं सिखाते बच्चे को। जनरली हम लोग हर चीज़ हमारे पेरेंट्स ने हमें नहीं सिखाई, हमने देख देख के सीखी। दैट इज़ इमिटेशन, दैट इज़ कॉपिंग। तो कॉपी करना हमारे बच्चों, जो न्यूरो डाइवर्स बच्चे रहते हैं उनको नहीं आता कॉपी करना, वो नहीं कर सकते कॉपी। इसीलिए उन्हें वो स्किल्स सिखाई, वो स्किल्स सिखाई जाती हैं, उन्हें आप सिखाइए ताकि वो देख देख के उनका फोकस आए, अटेंशन आए और वो इमिटेशन है जिससे वो कॉपी करेंगे, ऑटोमेटिक कम्युनिकेशन स्किल्स आएंगे और ऑटोमेटिकली उनको सोशल क्लूज के थ्रू वो बात करना शुरू करते हैं। दैट इज़ माई पर्सनल एक्सपीरियंस। सो आई होप इट हेल्प्स, लोगों को ये मदद करे। और प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट, अगर कोई भी आपके आसपास ऐसे पेरेंट्स हैं या ऐसा बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, प्लीज़ उन्हें मदद कीजिए, उनको हेल्प कीजिए कि वो आगे बढ़ सकें, रेदर देन उनको बुली करना या फिर पेरेंट्स को ब्लेम करना। उससे अच्छा रहेगा कि आप उन बच्चों को सपोर्ट कीजिए जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं, कि ताकि वो आगे बढ़ पाएँ, उनको सपोर्ट कर पाएँ। So, this is a wrap up for today. Thank you so much for watching me and listening to me. Thank you. Namaste.